नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। देश में एक दिन में 12,781 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8,537 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98.61% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 76,700 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,873 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में ताजा स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताजा अपडेट और ये ताजा आंकड़े, जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है किस तरीके से जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में वो फिलहाल क्या है। वहीं हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 486 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 446 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट जो है 98.65% पहुंच गया है। और पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 319 और फरीदाबाद में 84, इसी के साथ हिसार में 12, पंचकुला में 24 और रोहतक में 6, झज्जर में 4। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,962 केस एक्टिव है और जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो ये ताजा अपडेट और प्रदेश भर में क्या स्थिति है कोरोना की आपको जानकारी दे रहे हैं। जरूरी है एहतियात बरतना, क्योंकि अब एक बार फिर से धीरे धीरे कोरोना अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है और वो लोग जिनके मन में ये भ्रम है कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ले ली है उन्हें कोरोना नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और सजग रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। वहीं भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिसके चलते गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले NH-48 पर लंबा जाम लग गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और गुरुग्राम में प्रदर्शन पर धारा 144 लागू हो गई है। वहीं गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबे जाम की ये तस्वीरें, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर ये तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर चेकिंग की वजह से लंबा जाम लगता हुआ नजर आया। प्रदेश में बाढ़ का सीजन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक माना जाता है। इसी को लेकर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग के साथ ही अन्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यमुनानगर में भी बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पहले ही 1 जून को बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। यमुनानगर जिला के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बाढ़ को लेकर राजस्व विभाग और पंचायती विभाग को रेस्क्यू सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में जलभराव को लेकर नगर निगम को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾव ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। देखिए आज जो है हमारे फ्लड से संबंधित और जो बारिश का सीजन आने वाला है उसको लेकर विभिन्न विभागों की मीटिंग करी गई। फ्लड की जहाँ तक बात है तो उसमें मुख्यतः जो इरिगेशन विभाग के फ्लड से रिलेटेड कार्य होते हैं उनको लेके उस पर उनका प्रोग्रेस देखी गई और हमारे SDM साहिबान और मैं भी जो है फील्ड में जाके जो फ्लड वर्क्स हुए हैं उनकी इंस्पेक्शन जरूर करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।
और स्कूली बच्चों और युवाओं ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम संदीप अग्रवाल और जिला खेल अधिकारी केएस बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर योग मैराथन को रवाना किया। एसडीएम ने कहा कि लोगों को योग के महत्व के बारे में बताने के मकसद से इस योग मैराथन का आयोजन किया गया है। वहीं जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी हो, इसी मकसद से योग मैराथन आयोजित की गई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने मनोहर लाल करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर योग मैराथन आयोजन रखा गया। तो स्कूली बच्चों और युवाओं ने इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला खेल अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। योग मैराथन का आयोजन किया गया। हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया गया। स्कूली बच्चों और युवाओं में खासा जोश इस दौरान देखने को मिला। तारीख को एक रिहर्सल योगा का रिहर्सल का है, जो कि 21 को वर्ल्ड योगा डे है। तो उसके उपलक्ष्य में योगा में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को उत्साहित करने के लिए खेल विभाग और एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा खिलाड़ियों के द्वारा मैराथन का दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे क्या है कि शहर के या देश के नागरिकों को ये पता चले कि योग दिवस जो है योग कितना जरूरी है। राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर एक दिन पूर्व अंतर योगा मैराथन है, जिससे लोगों को पब्लिसिटी हो सके, लोगों को एक मैसेज मिल सके कि कल योगा डे है और योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें किसको रोज अपनाना चाहिए। उसी के लिए आज हम योगा मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर योग दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि योग से हमारा शरीर फिट रहता है, और यहाँ मैं मैराथन में भाग ले रही हूँ। योग अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा। मैं बड़ौदा ब्लॉक से हूँ। योग हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 21 जून को बनाया जाता है। इस दिन हमारे स्वास्थ्य और सहायता के लिए अच्छा रहता है। साथ ही साथ युवाओं ने इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले योग मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान मैराथन में 500 बच्चों ने हिस्सा लिया और जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन की शुरुआत की। वहीं मैराथन में लोगों और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी लाइव होंगे, जिसका टेलीकास्ट प्रोग्राम के दौरान किया जाएगा। वहीं आज शाम जगाधरी अनाज मंडी में मॉक ड्रिल भी की जाएगी। योग जो है हर एज कैटेगरी के लिए और हर प्रकार के जो विभिन्न इश्यूज हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, उनको लड़ने के लिए योग बहुत उपयोगी है। और कोई भी एक्सरसाइज अगर जो है आप नियमित तरीके से करें तो इसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता है। और मैं आपके थ्रू जो है लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, कोई ना कोई एक नियमित अपनी दिनचर्या में व्यायाम का, योग का, किसी प्रकार की एक्सरसाइज का जरूर जो है एक उसको दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और रेगुलर बेसिस पे अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उसका ख्याल जरूर रखें। कल जो योग दिवस है वो 7 बजे से 8 बजे तक जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें योगा किया जाएगा। सभी जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा विभाग के विद्यार्थी, स्पोर्ट्स विभाग के विद्यार्थी और सभी पुलिस विभाग, मतलब जितने भी विभाग है सभी के अधिकारी कर्मचारी उसमें उपस्थित रहेंगे।
भिवानी के भीम खेल परिसर में 21 जून को आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे लेकर आज फाइनल रिहर्सल की गई। इस दौरान डीसी आरएस ढिल्लों और एसपी अजीत सिंह शेखवाल ने खेल परिसर का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डीसी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे। जिले में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में ऐतिहासिक और ये यादगार कार्यक्रम रहने वाला है। वहीं कार्यक्रम में पीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संदेश देंगे। तो तैयारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कर ली गई है। जायजा लिया गया किस तरीके से क्या कुछ तैयारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतुलित रखना है, यहाँ जुड़ेंगे। वहीं रिहर्सल भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग मध्य में तो राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर रिहर्सल किया गया। आपको बता दें कि कल योग दिवस के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाएगा, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग योगा करेंगे और योग दिवस मनाएंगे। वहीं आपको बता दें इसी को लेकर आज यानी कि योग दिवस से एक दिन पहले रिहर्सल की गई और तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और सीएम मनोहर लाल यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। श्वास भरिए और धीरे। वहीं जयपुर जोन के डीआईजी राजीव कुमार यादव रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान डीआईजी राजीव कुमार ने रेवाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इन दिनों रेवाड़ी पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर रेलवे स्टेशनों से लेकर रेलवे ट्रैक तक सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो तैनात की गई। अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। रेवाड़ी स्टेशन पे और जो आसपास के स्टेशन पे है, सुरक्षा की बहुत ही कड़ी व्यवस्था की है। हम आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, रेल संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। आम व्यक्तियों से उनसे आशा और उम्मीद करेंगे हमारी सुरक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग दें और असामाजिक तत्व या शरारती तत्वों के ऊपर विशेष निगरानी रखी। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आई। संख्या सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई और साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखा गया। तो शाम में 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले खंड स्तरीय आयोजन को लेकर तो शाम के चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय और कैरू के राजकीय महिला महाविद्यालय में फाइनल रिहर्सल की गई। योग
साधकों ने एक साथ कई योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिसमें विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों, आयुष विभाग, पतंजलि सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। योग दिवस को यहाँ पर योग दिवस की रिहर्सल को लेकर खासा उत्साह भी इन तमाम लोगों में देखने को मिला। आएंगे तो हथेलियों को आसमान की तरफ पलट देंगे और दोनों हाथों को ऊपर। चेन्नई में होने वाले चेस ओलंपियाड की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं रविवार को नई दिल्ली में टॉर्च रिले की शुरुआत की गई, जो देश के अलग अलग 75 शहरों से गुजरेगी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया। साथ ही पीएम मोदी ने चेस ओलंपियाड 2020 की गोल्ड मेडलिस्ट कोनेरू हम्पी के साथ चेस भी खेला और इवेंट की शुरुआत भी की। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये पहली बार हो रहा है जब चेस ओलंपियाड से पहले इस तरह टॉर्च रिले निकाला जा रहा हो। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के अधिकारियों ने इस स्कीम को लेकर जरूरी जानकारी दी। आप भी सुनिए। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा, उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर, जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी तरीके से उसको हमारे से भिन्न नहीं रखा है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी, अगर किसी कारण मैं ये टाइगर हिल की तरफ दौड़ रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, मेरे कुछ गोली लग गई एक्सेट्रा, सेम प्रोविजन, जो मेरी प्रोविजन है वही उसकी प्रोविजन है। देयर इज नो फर्क फॉर एन अग्निवीर। गो नेक्स्ट। नाउ कमिंग व्हाट आफ्टर 4 years, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, जो युवक हैं इतनी देर फौज, 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, देश की ताकत है। ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे पे छोड़ दीजिए। बट सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले MHA ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी। विद इन 3 days उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद MHA ने बोला अच्छा, वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है, उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम इंटीग्रेट। 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं और मुझे आशा है कि बोथ मेल एंड फीमेल अग्निवीर्स विल रिपोर्ट एट INS चिल्का। थैंक यू। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन
की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। For the benefit of viewers in English, the notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force, will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22. मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक से गुरुग्राम के मानेसर में बन रहे गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कैंपस का निरीक्षण करने पहुंचे। विश्वविद्यालय के कैंपस निर्माण कार्य का जायजा लेने सीएम का काफिला अचानक ही विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास और विकास के लिए हो रहे कार्यों को लेकर किस कदर सजग है, इसकी एक बानगी देखने को मिली साइबर सिटी गुरुग्राम में, जब मुख्यमंत्री का काफिला हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकन कहे जाने वाले गुरुग्राम के मानेसर में बन रहे गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कैंपस में पहुंचा। मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कैंपस में अचानक ही पहुंचे थे। मकसद था मानेसर में विश्वविद्यालय के बन रहे नए कैंपस का औचक निरीक्षण करना और कैंपस में हो रहे कामों की हकीकत को जानना। सीएम ये जानना चाहते थे कि विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण कार्य किस गति से हो रहा है, निर्माण में जिन सामानों का इस्तेमाल हो रहा है उनकी गुणवत्ता का स्तर क्या है। तभी तो मुख्यमंत्री बिना किसी को बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से विश्वविद्यालय के कैंपस में पहुंच गए, वो भी अपने पूरे दल बल के साथ। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उस हकीकत से रूबरू हुए जो विश्वविद्यालय के कैंपस के निर्माण कार्य की असली हकीकत है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है जिसका संचालन साल 2018 में शुरू हुआ था और उसका पहला सत्र 2018-19 रहा। विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान भगवान गणेश के आकार के जैसा तैयार किया गया। मास्टर प्लान में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ऑडिटोरियम, फैकल्टी हाउस बिल्डिंग, फॉर्मुलिस्टिक साइंस ब्लॉक, फिजियोथेरेपी ब्लॉक, लाइफ साइंस ब्लॉक, इंजीनियरिंग ब्लॉक, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक, ह्यूमैनिटी एंड साइंस ब्लॉक, लॉ ब्लॉक, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, एनिमल हाउस ब्लॉक, वर्कशॉप, सेंट्रल लाइब्रेरी, इनोवेशन सेंटर, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी मैदान, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, वीसी रेजिडेंस, कर्मचारी आवास, छात्र और छात्रावास, सर्विस ब्लॉक, पार्किंग और कैंटीन शामिल की गई है। विश्वविद्यालय के कैंपस के बनने का काम 2021 में शुरू हुआ था, जिसके 3 साल में बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जो जाम लगा हुआ था वो सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक हुआ सामान्य। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जो लंबा जाम लग रहा था वो फिलहाल सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग और लगातार गाड़ियां वहां से निकाली जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक हुआ सामान्य। सुबह से लगा हुआ था लंबा जाम, करीब 3 घंटे लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जो जाम लगा हुआ था वो सामान्य हुआ। आपको बता दें कि 3 घंटे तक लोगों को जाम में ही रहना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई और साथ ही साथ अब जो ट्रैफिक जाम है वो सामान्य होता हुआ
नजर आ रहा है। लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।